दोस्तों आजकल एमटीआर और बाकी कंपनियों के रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट फूड्स भी पैकेट्स में मिलने लगे हैं। फिर चाहे उपमा हो या पोहा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। क्यों? पहली बात तो रिफाइंड ग्रेन होता है, जिस वजह से फाइबर की क्वांटिटी पर्याप्त नहीं होती। उससे भी ज्यादा नुकसान रिफाइंड ग्रेन होता है तो तुम जो खरीदोगे उसके हिसाब से होगा ना। ये तो सेमोलिना, तो ये तो तुम हम वो ले रहे होगे। वही कह रहा हूँ 75% तो इसमें सूजी है। हाँ, तो फिर क्या सूजी है है तो प्रॉब्लम है? लिया भी तो उपमा ही हो, तो उपमा में वही तो सूजी कह नहीं रहा हूँ, होगी तो घर में भी आप सूजी डाल के बनाओगे। तो उसमें और प्रॉब्लम क्या क्या है डालिए। इसमें? नहीं ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, है। जिस वजह से फाइबर की क्वांटिटी पर्याप्त नहीं हो। तो घर में क्या डालते हैं, घर में क्या डाल रहे हैं उसमें? पता घर नहीं, में क्या ऐसा क्या चेंज, घर पे भी उस बच्चों के लिए सूजी का हलवा बनता है, वो सूजी से ही सूजी से ही बनता है। बनता है। होती। उससे भी ज्यादा नुकसानदेही है इनका तेल। पाम ऑयल जैसे घटिया रिफाइंड तेल इनमें डाले जाते हैं। करते रहो, ये कुछ नहीं है। ये कंपनी वाले बोलेंगे कि ठीक है, वो उसका डबल इस्तेमाल करेंगे। मैं बता रहा हूँ, जिसके पास पैसा होगा ना, ये कंपनी वाले दूसरा तेल लगाएंगे और 4 गुना दाम वसूलेंगे, क्योंकि इस तरीके की रील बनती जाएंगी। लोगों को लगेगा कि हाँ, पाम ऑयल बर्बाद चीज होती है। गरीब आदमी ना तो पहले सवाल को उठा रहा था, ना वो आवाज उठा रहा है, उसको बेच देंगे वैसा का वैसा। तुम्हारे लिए एक नया सेक्शन निकाल देंगे, उस पर बड़ा बड़ा लिख देंगे नो पाम ऑयल, और उसमें 4 गुना तुमसे वो पैसा ले लेंगे। बता रहा था ना मैं लास्ट रील में कि मतलब लास्ट वीडियो में, सॉरी, कि जो नो पाम ऑयल वाले फूड आइटम्स की संख्या, मतलब जिसमें बड़ा बड़ा लिखा है नो पाम ऑयल, वो बढ़ती जा रही है। और उसका प्रीमियम भी वो चार्ज करते हैं, 20 रुपए एक्स्ट्रा, 10 रुपए एक्स्ट्रा ब्रेड में, या ऐसे समथिंग। तो वो कैपिटलिज्म है ऑलरेडी वो, हो रहा है, जो मांगोगे ऑलरेडी हो तुम, रहा है जो वो। मांगोगे हाँ देंगे वो तो। हाँ, आजकल मैं बताया तो था कि प्रोटीन पे कितना चल रहा है, हर चीज में प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। ब्रेड में प्रोटीन, इसमें प्रोटीन। और मतलब कि 4,000 पे चला गया भाई, 4,000 पे वे प्रोटीन 1 किलो 4,000 के हाँ, करीब पहुंच रहा है, जो करीब 2,500 का आता था अभी 2 साल पहले तक। और दो वो तो साल के खैर अंदर ग्लोबल शॉर्टेज भी है, ग्लोबल शॉर्टेज है हाँ, वे तो की, वो इसलिए। उसी शॉर्टेज की वजह से ही तो, मतलब डिमांड इतनी है तो महंगा करके बेच रहे हैं, तो सिंपल सी पता बात है, है। जिस जिस चीज का ज्यादा डिमांड होता है ना, उसका वो आर्टिफिशियल स्कैसिटी, मैन्युफैक्चर्ड स्कैसिटी हो जाती है। चिपसेट शॉर्टेज है जी। चिपसेट, अब हर चीज में चिपसेट यूज होता है, हर चीज का दाम बढ़ गया। वे प्रोटीन प्रोटीन की अधिकता बढ़ी, कंजम्पशन, तो वे प्रोटीन की शॉर्टेज हो गई अचानक से। ये मतलब कि मैं खुद देख पा रहा हूँ ना कि पहले कौन लेता था मेरे आसपास प्रोटीन, और पिछले 2 साल में जो नंबर है मेरे आसपास हर बंदा ले रहा है। तो भाई मुझे लगता है कि वो मार्केट में उसका फल नजर आएगा ही आएगा। तो आप देखें कि एग्जैक्टली। कल परसों ही 15 तारीख, मतलब कि नेचुरल टीन जो इंडिया के टॉप ब्रांड्स में से आता है, उसने भी यीस्ट प्रोटीन लॉन्च कर दिया। मतलब कि उसके पास भी अब तक, आज तक उसके पास कोई यीस्ट प्रोटीन था ही नहीं। अब उसने अभी अभी अपना यीस्ट प्रोटीन जो है वो लॉन्च कर दिया। इससे पहले शायद करेक्ट। सुपर यू का आता था, और कुछ लोग सुपर योग आते आता थे, था। लेकिन नेचुरल टीन का तो नहीं आता था। उसका भी आना शुरू हो गया। वो भी ठंडाई, और वो ठंडा पता नहीं, मैंगो वाला फ्लेवर। तो प्लांट प्रोटीन वैसे ही, प्लांट प्रोटीन भी आ गया, पी प्रोटीन आ बहुत गया। ही और थोड़ी सी वेजिटेबल्स होती कह रहे बहुत थोड़ी सी, यस यस आई एग्री, क्योंकि वो मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं आप, वो फिर प्राइस बढ़ जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं। ये लोग कोई मतलब, ये लोग कहीं और से नहीं आ रहे। आई टोटली एग्री कि क्योंकि इंडिया के रूल्स थोड़े से लूज होते हैं, तो ये शोषण करते हैं, कमीनीपंती दिखाते हैं लोग। यहाँ दोनों तरफ से रस्साकशी चलनी चाहिए। इनके ऊपर भी पूरी लगाम लगानी चाहिए कि ऐसे पागलों की तरह अल्टशंट कुछ भी नहीं बेच सकते। जैसे इन्होंने बताया था नेस्ले वाला, जो अभी हम देखेंगे वो वाला भी, नेस्ले वाला भी। बट लेकिन ये आई डोंट थिंक कि उपमा है क्या उन पर्टिकुलर चीजों में जिसमें आपको रेडीमेड निकालना पड़े, क्योंकि बट उपमा तो 2 सेकंड, मतलब समझ जैसे नहीं आपने बोला लगता ना उपमा बनाना। कि क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट ही इज बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री। क्योंकि गलत बाकी जो प्रोडक्ट है ना, जिसमें मैदा या बाकी चीजें जो, या फिर ऐसा प्रोडक्ट जिसमें क्लेम किया जा रहा है कुछ और दिया जा रहा है कुछ, जैसे आपके बिस्किट है जिसमें काजू काजू बिस्किट है, और काजू उसमें एक है टोटल में, 0.4% काजू है, तो मैं उसमें अच्छा मान हाँ, सकता हूँ कि वो हाँ, भी है। इसमें आप झूठ बोल रहे हो। या उसमें आपने केचप में बोल दिया कि 100% टोमेटो है, और आप उसमें दे रहे हो बिल्कुल 50%, और बाकी पानी डाल रहे हो, थिकनिंग वो एजेंट तो डाल रहे हो। सीधे कमीनीपंती वाली या डायरेक्शन में जाते हैं। या जूस, सबसे ज्यादा लुटेरी हंड्रेड इंडस्ट्री है परसेंट जूस रियल, इंडस्ट्री, जो 100% 100% बोलकर रियल। आपको पानी पिला रही है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको बोलना चाहिए कि यार तुम बेवकूफ बना रहे हो हमें। ये तो खैर जो नो है वो है। नो और ये वैसे भी हैं। लोग मजबूरी में खरीदते हैं ना यार।
आप बेसिकली उपमा तो आप घर में सूजी डालोगे और वो डालोगे, 4 चीज़ डालोगे, बन जाएगा। ये तो मजबूरी में खरीद रहा है कोई, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। और अगर वो लोग जो कर रहे हैं इस तरीके का काम, तो फिर वो अच्छा नहीं है, मतलब कि हमारे लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है कि इतना तो, वरना फिर वो वाले हो जाएंगे हम लोग। वेस्ट के अंदर में नहीं होते कुछ ऐसे बेबी जिनको मतलब कि पानी भी नहीं उबालना वो जैसे आ रहा है, तो ये तो बेसिक स्किल वाला है, तो इसमें तो मैं एग्री करता हूँ कि भाई मिनिमम तो आना चाहिए, मतलब कि घर के जो होते हैं ना, घर के थोड़े बहुत काम, हैंडीमैन वाला जो होता है वो आजकल शून्य होता जा रहा है ना ऑलमोस्ट। मैं तो कह रहा हूँ सर, सब कुछ आना चाहिए, लड़कों को, लड़कियों को, हर किसी को सारे घर के काम आने चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, लाइफ स्किल है वो। उसके बिना जिंदगी बर्बाद है आपकी, मैगी खाते रह जाओगे आप। अगर बच्चे जाएंगे कभी तो, मतलब जैसे हमारे बच्चे भी जाएंगे अभी, बच्चा, तो उसको खाना बनाना सब आना चाहिए, फुल टू, वो अपना खाना खुद से बनाता है। तो इतना तो ये बेसिक लाइफ स्किल है साहब, मतलब कि वरना तो आप कुछ भी करके आप मेल न्यूट्रिशन ही रहोगे जिंदगी भर। आप MTR का इंस्टेंट डोसा मिक्स ही देख लो, इसमें भी मैदा डाला गया है। अच्छा, किसका वैसे बनता किसका है डोसा? अच्छा, उसका चावल और उड़द की दाल का। चावल और दाल का इसमें मैदा नहीं डालना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। याद कर रहा हूँ कि किसका बनता है। दिस इज रॉन्ग। एज अ थिकनिंग एजेंट डाल रहे होंगे ना, क्योंकि फिर वो ये कि मैदा तो नहीं डालना चाहिए यार। नहीं 27% है, ये गलत। 27% अगर तुमने मैदा डाल दिया इसमें हम फिट के ऊपर भाई के साथ है। हाँ, आई एग्री। 27% तो नहीं यार, 1/4 कर दिया तुमने सीधे। और दोनों मतलब कि चावल का रखेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, उड़द की दाल जितना रखेंगे उतना थोड़ा सा पेट पे थोड़ा सा हैवी रहेगा, तो लेकिन वो अच्छा प्रोटीन क्वांटिटी अच्छी रहेगी। तो उसका बैलेंस बनाना पड़ता है कि दोनों का बैटर जब बैलेंस बनेगा तब निकलेगा कुछ बढ़िया माल। उत्तपम में भी मैदा है और रवा इडली में भी मैदा। सेमोलिना 45 दिख नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, दिखता तो थोड़ा पता चलता है। कम ही होगा, मतलब मैदा तो ठीक, मैं कह रहा हूँ 20-25% भी है तो भी बहुत ज्यादा है वो मैदा। 20-25% भी है तो होना नहीं चाहिए। नो डाउट। इसे खा के सोचें कि हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट खाया है, तो ये तो खुद को धोखा देने वाली बात है। हाँ, इसलिए मतलब 2 चीज, अगर तुमको सुबह हल्का भी रखना है तो सारी वेजिटेबल्स फेंक के मारो, सेमोलिना, पानी, और मस्त बन जाता है, जल्दी से बन जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। अक्सर जल्दी के चक्कर में हम ये सब खरीदते हैं, लेकिन ये हर हालत में अवॉइड करने की जरूरत है। इससे तो बेहतर होगा 2 केले खा के ऑफिस चले जाओ। केला बढ़िया है, लेकिन रोजाना खाएंगे तो मौत पड़ जाएगी लोगों को, वही थोड़ा सा बस इतना ही है, बाकी तो ठीक है चलेगा। केला एक चेंज करते रहो, फ्रूट चेंज करते रहो अगर सुबह प्रोटीन पी लो लेना है। यार, 1.5 स्कूप प्रोटीन पी लो, हो गया तुम्हारा 36 ग्राम प्रोटीन, बस मस्त। मतलब मिला लो, अपना शेक बना लो बढ़िया सा सुबह वाला, वही करते हैं अपन। और वो भी बनता है ना कि पैनकेक भी बन जाता है उसका, तो मतलब थोड़ा सा वो डाल करके। वैसे पोहा, उपमा और डोसा बहुत इजीली घर पे 5 मिनट में बन जाता है। बस हीरे को क्यों बचा के रखें? बताओ सर, पहले तो आप मुझे इस बात का आंसर करो। अरे ये एकदम से दोनों जो चली है ना बैक टू बैक, मैं उस डायरेक्शन में था। मैंने कहा ये क्या हो गया? वाह भाई वाह, क्या इस बात का आंसर सेगमेंट बनाया आपने, डोसे के साथ वीरे का तड़का। वाह भाई वाह, बचा के क्यों रखें आप? क्यों बचा के रखें? नहीं बचा के रखना चाहिए भाई, बचा के रख सकते हो क्या? मतलब पॉइंट है कि बचा करके रख सकते हो। नहीं रख सकते, बचाने वाली चीज नहीं है। पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। क्वेश्चन यार ये तो है कि उस पे होना चाहिए, टी शर्ट पे, पैसा बचाओ वीरे नहीं। इससे होगा क्या? सो दोस्तों, बात ये है कि चाहे वो पुरुष हो या महिला, लेकिन जब भी इजैकुलेशन होता है तो उसमें सिर्फ स्पर्म्स या एग ही रिलीज नहीं होते, बल्कि ये इजैकुलेशन में एग रिलीज करवा रहा है भाई। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मियां? ये कौन सी डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन में आ गए आप? भाई साहब किस ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे भाई ये कौन सा साइंस पढ़ लिया इन्होंने? ये स्टेटमेंट दिया हुआ, दोबारा सुनते हैं, गलती ना हो गई हो हमसे, देखते हैं। अरे भाई बस देखने दो कि उसने सही में ये बोला है कि नहीं बोला, देखते हैं। बात ये है कि चाहे वो पुरुष हो या महिला, लेकिन जब भी इजैकुलेशन होता है तो उसमें सिर्फ स्पर्म्स या एग ही रिलीज बोला है साहब, बोला है। अरे यार ये तो गलती हो गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
नहीं होते, बल्कि उसके साथ साथ शरीर की सबसे वाइटल एनर्जी भी निकल जाती है। अरे रे 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 रे, ये तो 10वीं क्लास से थी। खैर, वाइटल एनर्जी, अच्छा ये है मेन पार्ट तो, कि वाइटल एनर्जी का रिलेशनशिप यही उसके तो पूरा साथ में। कॉन्सेप्ट है ना कि आपका कि पूरा आपकी जो वाइटल एनर्जी जिससे आप सुपर ह्यूमन बन सकते हो उसको अगर हाँ। बचा लोगे तो वो आप निकाल दे रहे हो। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। वो लोग जो कर लेते हैं दिन में 5-5 बार और उसके बाद भी अपना मजदूरी कर लेते हैं। वो इसके सुपर साथ ऑलरेडी साथ सुपर शरीर ह्यूमन है। वाइटल एनर्जी भी निकल जाती है। और ये एनर्जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके निचले अंगों में ही होती है, बल्कि ये शरीर की हर नस नाड़ियों में जीवनी शक्ति के रूप में मौजूद रहती है। आप ऐसे समझो कि आंखें तो हैं, लेकिन आंखों की जो रोशनी है वो यही शक्ति है। फिजिक्स में भी जाएंगे क्या? आंखों की रोशनी नहीं होती, आंखों में रोशनी होती। आंखों की रोशनी कब से होने लगी भाई? कि आंखों से रोशनी फेंक के मार रहे हैं, उल्टा हो वो गया तो। वो ऐसा बोलते हैं ना कि आंखों की रोशनी चली गई। अगर ओ कोई नेत्रहीन हो वाह जाता है वाह तो वाह आंखों की वाह रोशनी चली गई, तो वो आंखों की रोशनी है जो आंखों में रोशनी आने दे रही है। आई एम वाह। मेकिंग सेंस ऑफ वाह नॉनसेंस। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट त्रिवेदी जी हैं आप। अरे ऐसे समझो कि आंखें तो हैं, लेकिन आंखों की जो रोशनी है वो यही शक्ति है। कान तो वाह, हैं, लेकिन कानों को सुनने की शक्ति इसी से ही है। ये शक्ति ना इज इट शक्ति? रहे तो हमारे कान आंख किस काम के। इसी शक्ति तो क्या मतलब कि कानों की सुनने की शक्ति अगर है तो फिर मेरे को वैक्यूम में भी सुनाई देना चाहिए। वैक्यूम नहीं मेरे नहीं कानों नहीं नहीं में नहीं नहीं, यू आर मिसिंग द पॉइंट। अगर अंधेरे। वीर नहीं है महिलाओं में 50% पॉपुलेशन में, तो क्या उनमें आंखों की रोशनी और कानों की शक्ति नहीं है? उनमें नहीं है। नहीं, उनमें है, आपको नहीं पता है आपको। क्यों संचित आप नहीं हो पा रहा ना उनमें? तो उनमें कैसे संचित होगा फिर? उनमें तो 50% तो फिर है ही नहीं। इसलिए कहा गया कि अभी पुरुष बलवान है। वीर वहीं से आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है? अच्छा, और वीर, कहीं और से। आर यू श्योर? आई एम या श्योर। आप त्रिवेदी जी बन गए हो? वीर ही वीर, और मतलब एटिमोलॉजिकली दोनों का रूट वर्ड सेम ही है, वीर अच्छा, और वीर। बहुत बढ़िया। शक्ति ना रहे तो हमारे कान आंख किस काम के। इसी शक्ति से हमारे शरीर के हर अंग के हर एक सेल को ताकत मिलती है, और इसी से ही हमारे माइंड में विल पावर, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट्स और क्रिएटिविटी का निर्माण होता है। तो फिर बेहतरीन। बाकी जानवरों में हो रहा है क्या? विल पावर, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट्स, क्रिएटिविटी। बंदर लगा पेंटिंग बनाने ऐसे करके, मैं कहा, आज 2 दिन हो गए नहीं किया हमने, मस्त पेंटिंग बना दूंगा। तभी तो नहीं बना रहे ना, तभी तो हम ही बना रहे हैं सिर्फ। दोस्तों, आप सबको 2015 का मैगी एमएसजी बैन याद होगा। लेकिन 2015 का मैगी एमएसजी बैन था या लेड बैन था? क्योंकि लेड की वजह से प्रॉब्लम आई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि लेड लेड मेन बैन था। प्रॉब्लम, या तो 2015 के अलावा होगा। जैसे मैगी एमएसजी 2015 था क्या, या तो ये 2 अलग अलग कांड है। 2015 तो एफडीए फसाई बैंड मैगी नूडल नहीं टेस्टेड नहीं फाउंड नहीं, हाई लेड। लेड है भाई, लेड है ना एमएसजी 2015 में। मेन लेड ही मैं है। बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिकली क्यों है, क्योंकि मुझे याद है आई वॉज इन कैनेडा। लेड मैगी मिलना बंद हो गया था वहां पर, क्योंकि मैगी की वहां ज्यादा डिमांड है, आपको बता दूं। भर भर के लोग अच्छा, खरीदते हैं मैगी, मैगी इंडिया वाली मैगी। तो वहां पर मैगी मिलना ही बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया कि भाई लेड तुमने मिला कैसे लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लेड मिलाने की। तो कम से कम 6 महीने तक मैगी नहीं आया, और उसके बाद हम मैगी ने अपनी मिलाएंगे तो नहीं मार्केटिंग। क्या, मतलब मिलाएंगे तो नहीं, खैर मिलाने का तो हाँ कोई मतलब, औचित्य नहीं है, मतलब ये मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ लूज ये भाषा में, ओके क्योंकि ओके। दैट्स द थिंग ऑफ द दिस एपिसोड। बट उसके बाद मैगी ने अपनी मार्केटिंग को जबरदस्त चेंज किया, और उसको मैगी को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इस नेस्ले, पाताल से निकलना किसी और कंपनी के बस की बात नहीं, कि आपका अरे पूरा यार सॉरी भी नहीं बोला, सॉरी भी नहीं प्रोडक्ट बोला बेस था भाई। सॉरी नहीं बोला, अपना वही तो मैं कह रहा हूँ, मार्केटिंग चेंज कर दिया, पूरा मार्केटिंग चेंज कर दिया, उसको हेल्दी वाली कैटेगरी में डाल दिया उन्होंने। उसके बाद से पहले तो क्या होता था, 2 मिनट में तैयार, ठीक है, उसमें हेल्थ वाला कंपोनेंट नहीं था। उसके बाद से मैगी के मार्केटिंग जीनियस देखो, नेस्ले के मार्केटिंग जीनियस, कि उन्होंने उसको हेल्थ वाली कैटेगरी में डाल दिया, कि अब ना ही सिर्फ 2 मिनट में तैयार बल्कि हेल्दी भी। अब हम उसमें आयरन
और कैल्शियम और अमृत की शुद्धियां डाल रहे हैं, ऐसा मतलब ये 10-15 चीजें डाली थी। अच्छा, हम Brilliant. जनरली बोलते हैं ऐसा, इट मे साउंड लाइक के वी आर विद आइदर बिग फार्मा और बिग कंपनीज इन नहीं, नेस्ले इस दुनिया की सबसे कमीनी जो कंपनियां हो क्रूअल, सकती है, हाँ, क्रूअल सबसे कंपनी, कमीनी घटिया कंपनी हो सकती है, उनमें से है नेस्ले। और घटिया चाहे कंपनी। वो पानी के नजरिए से हो, और इतने हम्म। उसने आग बंद करके इस धरती का शोषण किया है। सही मायने में विश्व के लेवल पे बहुत कम कंपनीज हैं जो ये रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। उसने सच में धरती का शोषण किया है बढ़िया तरीके से, और कंपनसेशन में भी कोई कमी नहीं है, बहुत कंपनसेशन कह रहे, कांड कर लो। मतलब ये वाली कंपनियां वही करती है ना, $1 ट्रिलियन वाली कंपनियां के CSR, हाँ, के बच गई तो बोले पट गई तो पट गई, तो दीदी डर गई। तो अगर कर लो कांड है, पैसा छाप लो पूरा का पूरा। और अगर वाह, हो भी गया, अगर हो भी गया, क्या नाम है, किसी तरीके से किसी बंदे ने पलट के केस कर भी दिया, तो भी कंपनसेशन दे करके वो पहले ही, जब बंदा $1 बिलियन कमा चुका है, तो 10 मिलियन का कंपनसेशन देने में वो तो फायदे में ही है ना, वो तो वही तो बता ले। रहा हूँ, अच्छा, CSR ही तो बोल रहा हूँ मैं। एक तो कॉम्पनसेशन दे दिया, दूसरा आपने भर भर के CSR किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अच्छा, अपने अच्छा। पानी का जो बॉटल है उस पर लिखा है कि हम ना सिर्फ जितना पानी लेते हैं उससे ज्यादा रिचार्ज करते हैं, बल्कि हम जितना पानी लेते हैं उससे कहीं ज्यादा पेड़ लगाते हैं। तो आपने पूरा स्टोरी लिखा, अपना ह्यूमैनिटेरियन स्टोरी लिखा कि हम गांव के गांव अडॉप्ट करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमसे अच्छा तो कोई करता ही नहीं है। तो ये जो CSR की जो एक फेंके मारते हैं ना आजकल हर लोग कि भाई हम तो, हमारे से बेहतरीन तो कोई है ही नहीं, ये सब सीख गए हैं अब कि साइड में चैरिटी करो बिंदास, और इधर जो करना है करो। चैरिटी करो, इधर जो करना है करो। तो दैट्स हाउ पीपल एक्चुअली क्रिएट इंश्योरेंस फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स, जो कि अगले वीडियो में आएगा हमारे अच्छा, बाबा अनिरुद्धाचार्य के केस में। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर में ये अधिकतर, है। हाँ, प्लीज आप क्योंकि बताएं। एक लाइन, क्योंकि अधिकतर बार जब भी हम किसी बाबा के बारे में बात करते हैं ना, स्पेशली अनिरुद्धाचार्य के बारे में, तो लोग क्या कहते हैं, अरे तू क्या कर रहा है, तू घर यहाँ पर बैठकर वीडियो बना रहा है, और वो देख इतने बूढ़ी महिलाओं को खाना खिला रहा है, इतने लोगों को, गायों को पाल रहा है, इतने बच्चों को वो कर रहा है। तो वो पूरा केस CSR इक्विवेलेंट है। CSR तो नहीं हो सकता क्योंकि ही इज नॉट अ कॉर्पोरेट पर्सन, बट स्टिल फंक्शंस इन द सेम वे। तो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइडिया ये है कि मतलब मेन प्रॉब्लम तो नो डाउट लेडी है, लेकिन वो लपेटा गया दूसरा भी, कि ये बात इनकी गलत थी कि अगर बाहर लिखा हुआ है नो एडेड MSG और उसके बावजूद अगर MSG मिल रहा है तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है ही। लेकिन MSG अपने इंडिपेंडेंट लेवल पर कोई प्रॉब्लम बट वाली क्या बात लिखा हुआ था क्या नो एडेड MSG, वो पॉइंट है। मैं अगर लिखा हुआ हाँ, है, यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए ये जो मेरे को नेस्ले का वो दिखा रहा है रेफरेंस में, कि अगर उसने जो रिटेलिएशन आया था, एक तो लेड के साथ में MSG भी लपेटा गया, लेकिन MSG पे जो स्पेसिफिक पॉइंट है ये कि वो है कि अगर उसने लिखा हुआ है कि नो एडेड MSG और उसके बावजूद एडेड था तो गलत बात है, विच आई टोटली एग्री। हाँ तो अगर पर तुमने याद, लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर हम MSG की बात करते हैं, अब सुनते हैं सर को पहले और फिर MSG पे हम्म डिस्कशन करेंगे। हम्म। दोस्तों, आप सबको 2015 का मैगी MSG बैन याद होगा, जब पूरे देश में बवाल मचा कि अजीनोमोटो MSG बच्चों के लिए जहर है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, मैगी बेचना बंद करो, मैगी बेचना बंद करो। तब फूड कंपनीज ने एक बहुत चालाक गेम खेला। उन्होंने MSG यानी INS 621 हटाया और पैकेट पर बड़ा बड़ा लिख दिया नो MSG। पर MSG की जगह उन्होंने 2 नए केमिकल्स डाल दिए जिनका कॉम्बिनेशन MSG से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, INS 627 और INS 631। मेरे दिमाग में INS विक्रांति आता है, बट ठीक है। और मेरे MSG से दिमाग में जब MSG की बात आती है तो वो वो वाला आता बाबा है। नहीं है, राम रहीम हाँ, सिंह नहीं, इंसान, मैसेंजर ऑफ गॉड, वो होता है MSG बाबा। खैर, INS ज्यादा खतरनाक है, INS 627 और INS 631। ये INS उसके ना वो हैं, एक तो इनोसिटॉल का डेरिवेटिव है, और INS 627 है डाई सोडियम गुआनालेट। ग्वानालेट है ना, ग्वानालेट। तो इन लोगों ने और वो है मतलब कि इनोसिनेट, दूसरा है इनोसिनेट, ठीक है। तो
उमामी इफेक्ट क्रिएट करते हैं। हाँ ठीक है, मतलब वो तो प्रोसेस्ड फूड का वो है, मतलब क्या बोलते ये हैं। ना करते भाई चेंज तो ज्यादा अच्छा था, एमएसजी को ही डाले रखते, क्योंकि फिर ये लोग जाएंगे, क्योंकि इनको टेस्ट भी बरकरार रखना है, फिर ये सेकेंडरी ऐसे एग्जैक्टली। ऑप्शंस पे जाएंगे जिनको तुम पकड़ ना सको। और ये इस बात का प्रूफ है कि उन्होंने नाम न लिख करके INS 627 लिखा है, कि ताकि लोगों को वो कोड लगे, उनको एकदम से धक्का ना लगे कि ये क्या मिला दिया। और अधिकतर लोग चेक भी नहीं करते ना, देखो हम ही लोगों को डबल चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इतने सारे कोड है ना कि अरे बहुत मुश्किल है। पूरी पजल बना रखी है भाई, कि अगर स्टार मार्क है तो ये, अगर स्टार मार्क नहीं है तो वो, हैशटैग लगा रखा है तो ये, वरना वो। 631 मेडिकल साइंस में इन केमिकल्स को एक्साइटोटॉक्सिन्स कहा जाता है। भाई ये डालेंगे उसके अंदर में, मतलब एक्साइटोटॉक्सिन तो मैं ये आपको भी है फिर। बताऊं, ग्लूटामेट भी है हाँ एक्साइटोटॉक्सिन, हाँ, एक्साइटोजन वो ही भी है वो भी, ग्लूटामेट भी है, बट ग्लूटामेट तो हर फूड में होता है भाई। तो वो टमाटर। एक्साइटोजन जो है, एक्साइटोटॉक्सिन है, वो तो टॉक्सिन मतलब कहना गलत होगा, और एक्साइटोजन है कि मतलब वो तो हर, ग्लूटामेट तो इज लाइक अ यूनिवर्सल चीज ना, कि वो तो हर प्रोटीन कंपोनेंट में होगा, प्रोटीन वाली चीज में होगा, तो आई डोंट नो बट सही। हाँ, टमाटर में भी भर भर के मतलब कि MSG है मतलब वो तो सोडियम, जैसे NaCl है तो Na+Cl क्लोराइड, Cl-, और ग्लूटामेट जो है वो 8 है, मतलब कि उसके ऊपर माइनस चार्ज है, जैसे कार्बोक्साइलेट तो C+O-, और कार्बोक्साइलिक एसिड तो COOH। तो ग्लूटामिक एसिड का आयनिक वर्जन है, और आयनिक वर्जन को न्यूट्रल करने के लिए एक सिंगल वाला पॉजिटिव चाहिए होगा, तो वो सोडियम हो गया। तो मोनोसोडियम, सोडियम पे प्लस चार्ज हो गया, और ग्लूटामेट जो है ग्लूटामिक एसिड है, विच इज अ सिंगल अमाइनो एसिड है। तो सिंगल अमाइनो एसिड इनसे पच नहीं रहा था वो, जबकि ज्यादा बेटर ऑप्शन था हमारे पास पहले हमेशा। बेसिकली MSG was palm oil before palm oil was palm oil। ये बहुत बढ़िया लाइन थी। कि मतलब पाम ऑयल भी ऐसा कुछ नहीं है पर उसको विलन बना दिया गया, MSG भी ऐसा कुछ नहीं है पर उसको विलन बना दिया गया। तो हमें एक विलन चाहिए होता है, इंस्टेड ऑफ कि हम बोलें कि साहब ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड है ना, इनको लिमिट कर दो, इनको अपने घर में लाना बंद कर दो, क्योंकि उनको एक ब्रैकेट बनाकर कि जो भी प्रोसेस्ड है, जो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको जरूरत नहीं है जिसकी, उसको अपने घर में लाना बंद कर दो या उसका कंजम्पशन बंद कर दो। सिंपल एज दैट। अब उसमें MSG हो, बाकी ये 10 तरह की बाकी चीजें हो, टेस्ट एनहेंसर्स हो, पाम ऑयल हो, क्या फर्क पड़ता है? आप तो कम खा रहे हो ना, बात ही खत्म नहीं हो मतलब जाएगी। तो इसको ये दोनों दोनों ब्रैकेट तरफ रूल से अप्लाई देखता करना हूँ, चाहिए। मैं दोनों तरफ से अप्लाई करता हूँ, कि मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ भी अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, कि जो कि बात कर रहे हैं, वीडियो बन रही है, बच्चों से बात कर रहे हैं कि ये खाना है नहीं खाना है, बच्चों को ध्यान भी देना है कि भाई माँ बाप को, कि भैया कुछ होता नहीं है तो खिला देते हैं, कि मैगी खुद को पसंद है तो खिला दी, तो घर के अंदर में चलन बन गया। लेकिन इससे गलती से भी ये सेकेंडरी मैसेज ना चला जाए कि ये लोग जवाबदेह नहीं है, क्योंकि इनकी भी गर्दन पकड़ना उतना ही जरूरी है, क्योंकि इनको मौका मिलेगा तो भारत जैसे देश, जिनको ये सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझते हैं, और यही वजह थी नेस्ले की, कि वो उसको मालूम है कि इनके यहाँ अगर हम रूल और रेगुलेशन उतना नहीं भी फॉलो करेंगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इतना। और वो तो बस ये तो समझ लो कि उस वाले के कांड के ऊपर हंगामा ज्यादा हो गया था, वरना तो ये लोग चुप थोड़े हुए हैं, कांड तो चल ही रहे हैं हमेशा। आप मतलब जो प्रोसेस है वो चल ही रहा है तब से लेकर के आज तक। तो यस, नहीं, पर इनकी जवाबदेही फिर भी। एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट के जो पैक्स होते हैं हर चीज के जो भारत से जाते हैं दूसरे देशों में, उनमें बिल्कुल अलग क्वालिटी क्यों होती है, जिसको क्योंकि एक्सपोर्ट उनको पैक के नाम से बेचा जाता है? क्योंकि उनको फिर वो खत्म कर दिया जाता है, मतलब समझ रहे हैं आपके, मतलब वो जैसे यहाँ पर हमारे अगर नहीं बिका तो कहीं और बेच दो, समझ रहे हैं, कि अगर, जो कि दवाइयों में सबसे ज्यादा हुआ था, रेनबैक्सी वाला जो कांड था, हाँ। कि कि आप अगर जैसे अमेरिका लात मार देता है उस पर्टिकुलर लॉट को, तो ये अफ्रीका बेच देते हैं या भारत के अंदर में ही कंज्यूम करवा लेते हैं उस लोअर वाले को। लेकिन अगर इनको चाहिए कि नहीं, मुझे ज्यादा मार्जिन मिलेगा, पैसा ज्यादा कमाने को मिलेगा भी, और मेरा अगर, अब मतलब कि ये एक तो कभी कभी ये भी क्लॉज डलवा देते हैं कि अगर आपका वो मतलब पास नहीं हुआ, स्टैंडर्ड मीट नहीं हुए, तो आपको ये सारा सामान जलाना पड़ेगा, मतलब ये कोई और भी कंज्यूम हम्म। नहीं करेगा। तो हम्म। तब वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं तब उस टाइम पर लोग फिर।
और भाई साहब जमीन आसमान का फर्क है एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में और यहाँ के प्रोडक्ट्स में। मैं आपको ये फर्स्ट हैंड बता सकता हूँ, मुझे किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है क्वालिटी में, टेस्ट में, टेक्सचर में, अपीयरेंस में, हर चीज में। और प्राइस में भी, प्राइस मतलब क्योंकि बाहर जा रहा है तो उस हिसाब से डॉलर में या पाउंड में बेचा जाएगा और यहाँ पर रुपीज में, बट स्टिल चीज सेम है, बट उसका अंदर की चीज बिल्कुल सेम है, मतलब बिल्कुल अलग है, सॉरी। which is shameful for our country. The dash of sindoor or vermilion powder on a bride's forehead is her holiest mark as she begins her journey as a bride. But do you know the physiological significance behind this ritual? Traditionally, sindoor is prepared by mixing turmeric, lime, and mercury, which is known to control blood pressure and activate sexual drive. This also explains why widows do not use it. To make it more तुम effective, sex नहीं sindoor is put starting. तुम सेक्स नहीं कर सकते तो उस क्या सॉरी, पहले देख लेते हैं। Explains why widows do not use it. To make it more effective, sindoor is put starting from the forehead all the way to the pituitary gland, the seat of thoughts and emotions. Newly married women are also advised to wear heavy, tight bangles. This is an intelligent way to press the veins underneath to increase the blood flow in reproductive organs, resulting in easy conception. Another masterpiece is the toe ring, which is inevitably worn on the second finger. A particular ये अकेला वीडियो काफी, आज ये वीडियो के लिए से बता रहा हूँ, लेकिन ठीक है देखते नहीं, और भी मास्टरपीस है ना। है तो सही। nerve from the second toe connects the uterus and passes to the heart. Wearing a toe ring on this finger helps strengthen the uterus by regulating the. अगर अच्छा हो भाई आगे सामने, वरना कोई भी बोल देता है एआई है, ये भाई के भाई अच्छा हो सामने आ गया। वैसे तो आजकल वीडियो पे भी बोला ही जा सकता है कि एआई है, लेकिन ठीक है, हम याद दिखा दें कि ये हम उनके अकाउंट पे चला रहे हैं, ये डाउनलोडेड वीडियो नहीं है, ठीक है, तो उन्हीं का ही है। blood flow to it, thereby regularizing the menstrual cycles. चलिए सर, 3 चीजें सर ने बताई सभी हैं, 3 कुछ कर दी एक साथ में। एक तो मैरिड वुमेन का सिंदूर है जिसके अंदर में मरकरी वैसे तो चूना और वो एक तो पौधा ही आता है है ना, जिसका के इस्तेमाल अगर करेंगे और वो रेड कलर में बना करके ले सकते हो, 1-2 चीजें मिला दो उसमें, और ये जो सस्ता बनता है चाइना से आ रहा है। लेकिन ठीक है, डज नॉट मैटर क्या हो, उनके वाला पकड़ लेते हैं। तो उनके वाले में है टर्मरिक, लेमन और मरकरी। और पहली बात तो ये कि मतलब कि मरकरी भी, और उनके हिसाब से आपका क्या क्या चीजें हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है ना। दूसरा है कि सेक्सुअल ड्राइव को एक्टिवेट करता है, वो कोई तो पासवर्ड डाला हुआ ऊपर वाले ने कि ये पासवर्ड डलेगा ना तभी आपकी सेक्सुअल ड्राइव जो है वो एक्टिवेट होगी। और तीसरा क्या था कि, और ये इसीलिए जो है विधवा औरतों को, कहाँ से आई डोंट नो कि यहाँ से शुरू कर लेते हैं। पहला आइडिया, द टॉपिकल एब्जॉर्प्शंस और मरकरी अपने आप में हैवी मेटल है, और इतिहास में हमने हमेशा से हमारा मतलब कि मॉडर्न मेडिसिन का अगर निकलेगा पुराना वाला इतिहास तो बड़ा खराब है ना। हम चीजों को बेहतर बनाते हुए अभी यहाँ तक पहुंचे, और अभी भी एविडेंस बेस्ड पर ही हम आगे जाना चाहेंगे। तो जब हम ये पीछे मुड़ के देखते हैं कि मरकरी को लेकर के लोग बड़े ऑब्सेस्ड थे हमेशा से ही, क्योंकि मतलब मेक सेंस ना कि इतना भारी मेटल लिक्विड फॉर्म में है तो हमेशा से लोगों को एंटाइज तो करेगा ही। ऊपर से सिल्वर की तरह दिखता है, चमकीला है, मेटल है, लेकिन लिक्विड है। अब वहां से लोगों ने निकाला, लिटरली लोगों के अंदर डाल रहे मरकरी के इतने अलग अलग तरीके के रूप मतलब लोगों ने देखे हैं, चाहे रिचुअल्स में इस्तेमाल करना हो मरकरी का, और यहाँ तक कि उसके जरिए इसमें भी काला जादू के अंदर में भी, और अब यहाँ पर भी आ गया इस तरीके से। आई डोंट श्योर कि मतलब कि स्किन पे मरकरी रख देंगे, मेटल रख देंगे, उसकी कुछ भी मतलब इनमें से कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है। लोगों को क्यों ये मतलब कि उसको जबरदस्ती नहीं, चूना है, वैसे चूने से बनता है नो डाउट कि असल जो 3 लेवल हल्दी, लेमन और मरकरी 3 चीजें बोली इन्होंने 3 चीजें बोली, लेकिन जो असल जिंदगी में बनता है उसके अंदर में आपका चूना और हल्दी और 1-2 ये ऐसे बनता है जो गांव में बनते हुए जो मैंने देखा है। और जो कुछ ज्यादा ही अमीर लोग हैं, हाँ वो सिंथेटिक डाई आ रही है जो आजकल आ रही है, और जो कुछ ज्यादा ही अमीर लोग हैं वो कोई पौधा आता है उसका मतलब कि एक ट्रीटमेंट करके बनाते हैं। 3-4 तरीके से बनता है बेसिकली। और आपने रंग में भी अंतर देखा होगा,
एक आता है जो टिपिकल कुमकुम टाइप की डायरेक्शन में जाता है, जो कि प्योर रेड की डायरेक्शन में जाता है। इधर आप पूर्वांचल की साइड जाएंगे ना, उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, तो आपको थोड़ा सा भगवा रंग टाइप के में मिलता है। अगर आप बिहार वाली शादी में देखें तो वो थोड़ा सा भगवा Explains the government. सिंदूर नहीं, बट लेकिन एक सवाल मेरा है कि अगर ऐसा इतना सब कुछ बेनिफिट्स हैं, अगर आप बोल रहे हो इतना सब कुछ बेनिफिट्स हैं, तो व्हाई डोंट लाइक बोथ जेंडर सप्लाई इट? क्यों नहीं मांग भरते हम लोग, या पूरा नहा लेते उससे कि हमारा पूरा ही ब्लड प्रेशर सही हो जाए? क्योंकि ब्लड प्रेशर तो पुरुषों का भी होता है, प्रॉब्लम्स तो पुरुषों में भी होती है, एक्टिवेशन तो पुरुषों को भी चाहिए, राइट? क्या नाम है, मेक सेंस। सरकारी दवाखाना में जा रहे हैं, सरकारी दवाखाना में जा रहे हैं, वहां पे बंदा बोल रहा है, भाई साहब ऐसा है, मांग भरो। आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ना, उसकी असल प्रॉब्लम है कि आपके सिंदूर नहीं भरा जा रहा है। तो आप जो है अपने सिंदूर भरें थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, और तब जाकर के आपका। और अच्छा, ब्लड प्रेशर का भी मैं बोल रहा था कि लोग डायरेक्टली ना ब्लड प्रेशर शब्द यूज करना चाहेंगे और कंट्रोल शब्द भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन बढ़ा के घटा, मतलब कि तुमको इस्तेमाल करनी है टर्मिनोलॉजी मॉडर्न मेडिसिन वाली, जो कि पता चल रहा है कि ब्लड का प्रेशर कहाँ से, क्यों, किस तरीके से, किस ऑर्गन को नुकसान कर सकता है, क्यों एक खास बैंडविड्थ के अंदर में ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए। होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट है कि भैया हमारी बॉडी के अंदर में चाहे पीएच हो, चाहे प्रेशर्स हो, चाहे अलग अलग चीजें हों, ये खास बैंडविड्थ के अंदर में रहने चाहिए। अगर वो एक कह रहे हैं कि कंट्रोल करता है, तो भाई या तो कम कर रहा होगा या बढ़ा रहा होगा। तो उन औरतों को लगा लेना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि सिंदूर जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, अगर ये सेक्सुअल एनर्जी एक्टिवेट करा रहे हैं ना, तो फिर बढ़ाना चाहिए क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी में थोड़ा सा ओज ओज जो है चाहिए होता है, ओजस चाहिए होता है। तो अगर अगर वो तो इसका मर्दों को भी मतलब चाहिए ना। और डोंट यू थिंक कि अगर किसी फीमेल का ब्लड प्रेशर सच में नॉर्मल है, सच में नॉर्मल है, और मैं अगर टेलमी सार्टन जैसे जो सॉल्ट आते हैं हमारे, मैं एक नॉर्मल बंदे को नहीं दे सकता ना। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बंदे को देते ही उसका एग्जिस्टिंग ब्लड प्रेशर से वो नीचे चला जाएगा, विच इज वेरी बैड। तो डोंट यू थिंक कि ब्लड प्रेशर नापने के बाद जो है सिंदूर लगाना है या नहीं लगाना है? अब तो ये एम्बिग्यूटी बोल करके कि कंट्रोल करता है, आपने तीनों लोगों को लपेट लिया। हाँ। बट आजकल तो नमक ज्यादा खा रहे हैं ना लोग, मतलब जितना नमक हमें खाना चाहिए ऑन एन एवरेज पूरे वर्ल्ड में और भारत में भी नमक हम ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोसेस फूड में एक्स्ट्रा नमक और खाने में भी एक्स्ट्रा नमक है। तो स्वादानुसार की जगह हम ज्यादा अनुसार खा रहे हैं नमक बेसिकली। तो उससे तो फिर हमारा बीपी वैसे भी हायर साइड पर ही है, जो पहले की तुलना में था, आज के 50 साल के पहले की तुलना में ज्यादा है। तो ऑलरेडी ज्यादा है तो उसको और ज्यादा क्यों करना? और अगर किसी का ज्यादा है तो क्या कम हो जाएगा? ये सवाल भी उठता है कि अगर ज्यादा है तो कम हो जाएगा, कम है तो ज्यादा हो जाएगा। तो क्या ये एक तरह से एक रेगुलेटर का काम कर रहा है? तो क्या मैकेनिज्म से कर रहा है? खैर, बहुत हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं इन सारे प्रश्नों के साथ कि हाँ। ये है हमारा बेसिकली। और बेंगल का तो उसका- खैर केस ही अलग है। बैंगल का, और वो ये तो हमेशा से रहा है ना कि टोरिंग, देख रहे हो, टोरिंग से नर्व जुड़ा करके यूट्रस से, पता नहीं कौन से ये तो तो एनाटॉमी पढ़ ये रहे तो हैं। पता नहीं कब से चली आ रही है। ये तो ये वाली जो रिंग फिंगर वाला एनालॉजी भी तो सेम है ना। रिंग फिंगर वाली एनालॉजी और टो रिंग वाली एनालॉजी दोनों काफी, मतलब वो ये कि हार्ट से जाती है और वो पता नहीं कहाँ से कहाँ जाती है। वही मतलब बेसिकली किसी को वो दिखा दिया जाए ना सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हो गएगा वही कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाईवे जुड़ रहा है किससे कहाँ पे। तो और कहाँ नहीं जाएगी नर्व, मुझे बताओ कहाँ नहीं जाएगी कोई नर्व? तो वो तो पार्ट काटना पड़ेगा ना। ये तो पहले भी बात कर चुके हैं शायद हम इस बारे में तो बहुत बार। तो दो चीजें इनको काफी नहीं हो रही हैं, मतलब कि केवल और केवल कि भैया ऑर्नामेंट है, साजो सज्जा का सामान है, ये इनसे नहीं पच रहा है, और दूसरा कि कुछ चीजें ऑपरेशन की निशानी है, वस्तुतिकरण की निशानी है कि यू आर बीइंग ऑब्जेक्ट, जैसे छाप लगा दी जाती है किसी पर्टिकुलर ब्रांडिंग। चीज की, हाँ, सोल्ड वाली, तो वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से। पर वहां और तक रखना फिर वही है ना कि अब उस पर सवाल उठने लगे ना, तो आपको साइंस घुसेड़ना पड़ेगा ना हर चीज में। वो तो अब आजकल यही तो ट्रेंड है कि हर चीज में हमें साइंस डालना पड़ेगा, वरना तो वो पुरानी चीजें तो खत्म हो गई ना सारी। वो तो उन पर तो बच्चा बच्चा आजकल सवाल उठा रहा है। तो फिर आपको साइंस डालना पड़ेगा। जिसको साइंस नहीं पता वो कहेगा वाह वाह क्या बात है, और जिसको साइंस पता होगा वो कहेगा वाह क्या बात है। दोनों लोग कहीं ना कहीं से क्वेश्चन करेंगे।
खैर अगले पे चलते हैं, बहुत सारे माल है हमारे पास आज। हम्म, आयुर्वेद की माने तो कोई भी डाइट प्लान बैलेंस्ड तभी कहलाता है जब उसमें 6 के 6 के 6, ठीक है। 6 टेस्ट मौजूद हों। मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, कसैला और तीखा। जस्ट रिमाइंडर सभी लोगों को, आई नो कि आपने अपनी एनसीईआरटीज तक में ये पर्टिकुलर इमेज पढ़ी है, लेकिन साइंस का नाम ही है कि अपडेट होते चले जाना, और इस तरीके का कोई भी मैप अब एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये वाला तो कभी भी नहीं करता था कि पीछे एस्ट्रिंजेंट जो है, यहाँ एस्ट्रिंजेंसी तो पूरे उस पर पता चल जाती है कि जब आप तो साफ ही पता क्या चल नाम जाएगा है, आपको। हाँ तो पूरे, तो यस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसी सिद्धांत पे आधारित है भारतीय थाली, जिसमें 6 के 6 टेस्ट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। इस एक थाली में सभी फूड ग्रुप्स और उनके न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। याद है जब आपने पेट भर के खाना खाया था लेकिन फिर भी कुछ मीठा खाने की कसर महसूस हो रही थी? ये इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी उसी आहार को संपूर्ण आहार मानती है जिसमें 6 के 6 रस मौजूद। बट टेल मी, इसका इसका जो क्लोजेस्ट मुझे पता है, and that comes from the idea of molecular based satiety index. इसका मतलब है कि हाँ, कि करेक्ट। कोई पर्टिकुलर खास तरीके का मॉलिक्यूल आप जब खा रहे हैं तो उससे आपको कोफ्त हो संतुष्टि का जाएगी कि भाव हाँ होगा। ये इतना संतुष्टि, इतना काफी है। लेकिन आप दूसरा, जैसी दूसरे तरीके का चीज देंगे तो वो आपको वो खा लेंगे आप। जैसे कि मैंने आई डोंट नो पहले बताया था कि नहीं बताया था कि मैं बचपन में पूछता था कि खाना मैंने खा लिया है, अब मैं एक रोटी नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर पानी पी लेता हूँ आधा गिलास, शायद ये डिस्कस किया था हमने। तो नहीं अलग-अलग वही, अच्छा, अच्छा। मीठा की बात करें क्या? नहीं, नहीं, मैं तो कि केवल मीठा, पानी की बात कर रहा हूँ कि अच्छा मेरी पानी। मेरे मेरी लाइफ में, मतलब मैंने पिताजी से पूछा था ये कि भई मैंने खाना खा लिया है इतना, फिर भी मैं, मेरे पेट में को बिल्कुल जगह नहीं है, उसके बावजूद मैं पानी पी पा रहा हूँ। तो ये पानी क्या अलग जगह जाता है क्या पेट के अंदर में? तो ये क्वेश्चन था मेरा बचपन में। ऐसा हाँ। ही ऐसा ही एक अलग एनालॉजी है जो ज्यादा लोग जिससे जुड़ पाएंगे, जो बात हुँ, करी थी जिसकी हमने अपने लेटेस्ट वाली वीडियो में, कि स्वीट क्रेविंग्स क्यों होती है। आप यहाँ तक भर के खाना खा लीजिए, उसके बाद भी आपको कोई कहेगा रसमलाई खाएंगे, बेहतरीन रसमलाई आई है, आप कहेंगे लाओ लाओ लाओ। तो हुँ, बेसिकली ये, इससे काफ़ी लोग जुड़ पाएँगे कि मैं भी ऐसा ही हूँ कि भई मैं तो मीठा खा सकता हूँ। मीठा खाने के लिए अलग कंपार्टमेंट होता है, ये लोग बोलते थे। पर वो सेंसरी सिग्नल जो सैटिस्फैक्टरी का सिग्नल देते हैं, वो अलग-अलग होते हैं, मीठे के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। पता नहीं इवोल्यूशनरी हो, क्या हो, बट मीठा उसका नहीं, अलग पैरेलल चलता है वो दोनों का। पर वो प्रोटीन के लिए, फैट के लिए नहीं होगा, पर वो कार्ब्स के लिए होगा। मतलब वो शुगरी चीज़ों के लिए होगा अलग से, एक कंपार्टमेंट, कि भई मीठे की सैटिस्फैक्टरी होगी मीठे से ही। हुँ, तो ये तो है। पर जैसे यहाँ कि पर ये, हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू मैं बोलता रहूँगा नहीं, वरना नहीं, मैं बस हम साइंस ही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको याद हो कि हमने वो वाले एक्सपेरिमेंट किए थे, जो लेप्टिन वाले एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाए जाते हैं, कि हुँ, फूड की क्रेविंग जो होती है कि किस तरीके से आप थोड़े से जेनेटिकली बायस्ड हो सकते हैं, कि कुछ लोग खाते हैं थोड़ा-सा, तुरंत उनकी बॉडी ज़्यादा हार्मोन्स ये वाले प्रोड्यूस करने शुरू कर देती है, जो आपके हाइपोथैलेमस पे जाते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस आपका हंगर सेंटर है। तो हुँ, बॉडी, एक तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं कि बॉडी अगर स्टमक फैल रहा है तो उससे आपके ब्रेन पे सिग्नल जाता है कि हाँ ठीक है, अब बहुत खा लिया, अब और नहीं खाया जाएगा। और दूसरा आता है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से, हार्मोनल डायरेक्शन से जाता है आपका। और हमने बाकायदगी से चूहों में म्यूटेशंस करके, जो चूहा पहले पतला हुआ करता था उसके अंदर में हमने इसकी इस पर्टिकुलर तरबियत को अगर बढ़ा दिया, तो किस तरीके से अब वो पर्टिकुलर चूहा मोटा हो सकता है। और मतलब हॉर्मोन्स का एक केवल और केवल हाइपोथैलेमस हंगर सेंटर, और उसका कम्युनिकेशन मेरे पेट के साथ में। तो एक ये पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है जो मुझे नज़र आती है। हाँ। हुँ। तो मैं सिर्फ़ ये कह रहा था कि ये जो कंप्लीट डाइट है ना, इसमें आप अगर पीछे जाएँगे ना, डाइट में मतलब जब वो प्लेट लेआउट कर रहे हैं, जो एक्चुअल बी रोल इन्होंने यूज़ किया है, अगर हम उस, आई डोंट नो, आप ही कर सकते हो। जब हम उसमें जो थाली लगा रहे हैं ना, उसमें आप जाएँगे ना, तो उसमें आपको एक चीज़ नहीं मिलेगा, बस एक चीज़ की अधिकता मिलेगी और दूसरी चीज़ आपको मिलेगी नहीं। प्रोटीन की मात्रा नाम मात्र की होगी यहाँ पर। आप देखो तो चावल भी कार्ब है, दूसरी चीज़ भी कार्ब है, ये जो सब्ज़ी भी कार्ब है, स्वीट तो कार्ब है ही। तो ये तो किसी भी लिहाज से बैलेंस्ड मील नहीं है। मतलब इसमें प्रोटीन मुझे मुझे दिख नहीं रहा ढंग से कि क्या है, क्या नहीं है, बट एज़ फार एज़ आई कैन सी,
द पोर्शन ऑफ राइस एंड अदर थिंग्स, लाइक जनरली हमारे फूड में भी जो पोर्शन ऑफ राइस और पोर्शन ऑफ रोटी या जो भी खाते हैं, रोटी पराठा जो भी आप खाते हैं, उसका पोर्शन हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू सब्जी। और सब्जी में भी जो प्रोटीन रिच वाली जो चीज़ है आप खा रहे हैं, वो तो उसका तो नाम मात्र का ही होता है। दाल को हम प्रोटीन समझ के खाए जा रहे हैं तब से। तो ये बेसिक फंडामेंटल जो है, ये अभी तक मतलब बहुत सारे 90% हाउस होल्ड्स में किसी को पता नहीं है, ना ही किसी ने बताया, ना ही वो कोई न्यूट्रिशन पढ़ता है, जो पढ़ता है उसको वो बाहर तक ही रखता है। तो मतलब बैलेंस वाली जो चीज़ है, जो आयरॉनिकली जो इस पूरी रील में कही गई बैलेंस डाइट वाली जो चीज़ है, वो कहीं से भी बैलेंस नहीं है। मतलब ये भारतीय में भी नहीं है, सब बात दूसरों में भी नहीं है। दूसरों में एटलीस्ट क्या होता है कि वो पहले प्रोटीन से फिल करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें, मीठा वीठा वो भी बहुत ज़बरदस्त खाते हैं, बट वो पहले प्रोटीन से फिल करते हैं चीज़ों को, सैलेड से फिल करते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें डालते हैं। तो ये प्लेटिंग मेथड जो हमें सिखाया जाना चाहिए बचपन में, कि आप किस तरीके से अपनी थाली को लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पहले प्रोटीन, फिर लीफी ग्रीन्स या ग्रीन्स, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें जो आप फिल कर सकते हैं, जो प्लेटिंग मेथड जनरली होता है न्यूट्रिशन में, उसका फाउंडेशन। और हेल्पिंग कितनी लेनी है उस हिसाब से, क्योंकि हमारी थाली का साइज होता है इतना बड़ा, आ भी नहीं रहा मेरे तो उसमें, देखो मतलब इतना बड़ा होता है थाली का साइज, और उसके बाद फिर उसमें हम लेते रहते हैं। सो माय अच्छा, रेंट ऑन दिस। नहीं मेरे को अभी 2 मिनट चाहिए होंगे। प्लीज मैं प्लीज, एक आइडिया को आई एम जस्ट थिंकिंग आप आउट 4 लाउड। मिनट लें। पहला पॉइंट कि अगर किसी ने हमारे, क्योंकि अभी अभी तो हमने पढ़ना शुरू किया है और अभी भी हमारी जो न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन है कोई ऐसे तो पराकाष्ठा पे तो पहुंच नहीं गई। वी कीप ऑन लाइक रीट्रेट करके समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। जैसे कि अभी भी हाई प्रोटीन वर्सेस लो प्रोटीन का ये चल रहा है कि लॉन्जिटिविटी में किस तरीके से बैलेंस, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट प्रोटीन हेल्प कर रहा है और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के अंदर में आपका हाई प्रोटीन हेल्प कर रहा है। अभी चल रहा है मामला, कर रहे हैं हम लोग। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, तो सवाल मेरे कौंधता है वो ये है कि जैसे बिल्ली, मीठा रिसेप्टर नहीं होता है बिल्ली के, तो मुझे लगता है कि हमारे शरीर के अंदर में जो अपने आप में मीठा चखने की, जैसे बच्चे को ना, मतलब इंसान को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 चीजें नहीं सिखानी पड़ती हैं, एक खाना और एक सेक्स। तो खाने के अंदर में मतलब हमारे टेस्ट रिसेप्टर जो हमारे पूर्वज हैं, वही हमें बता रहे हैं कि भैया ये आप, जैसे आपको मीठा लगा तो आप इसको खा सकते हैं, इसको निगलिए। इसके अलावा बाकी चीजें भी आपकी एग्जिस्ट करती हैं। तो उसी तरीके से बिल्ली मीठा नहीं चख सकती, उसके अंदर में स्वीट का रिसेप्टर ही नहीं है। तो अब मैं, जब हम सर कह रहे हैं कि बैलेंस्ड मील, तो बैलेंस्ड मील आजकल तो हमारा बैलेंस्ड इसलिए नहीं रहा है, डोमेस्टिकेशन की वजह से बहुत खराब हो गई है, जो हमने डिस्कस किया था कि भाई आपके पास 4-5 ही उठा, मतलब कि हमने अमाउंट इतना ज्यादा कर दिया, जो वेरिएशन है वो बहुत कम हो गया है। तो वेरिएशन, अब पुराने वाले लोग जो इंट्यूटिवली खा रहे थे बैलेंस्ड मील, वो था थोड़ा सा लेसर कुक्ड था, क्योंकि बहुत ज्यादा, अभी आप देखें तो इसमें कुक करके इतना ज्यादा उसको प्रोसेस्ड वाली डायरेक्शन में चला गया है, वो लेसर कुक्ड और अलग अलग रंग बिरंगे, जिससे कि वो ओवरऑल विटामिन्स, मिनरल्स और सारी चीजें एक कंप्लीट दायरा सा कवर होता था उन लोगों के लिए, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, जिसमें उनको अच्छा भी लगता था कि एक चीज खा रहे हैं, इससे मन भर गया तो दूसरी चीज पे चले जाना, मन भर गया दूसरी चीज पे चले जाना, कहीं ना कहीं बिल्कुल उसी तरीके का इवोल्यूशनरी सिग्नल है हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, जो बता रहा है कि नहीं वैरायटी क्रिएट। जैसे एक आपने, आई डोंट नो, एक प्रोग्राम आता था डिस्कवरी चैनल पे कि बंदा समुद्र में फंस गया है और समुद्र में ही रह गया है और कई महीनों बाद उसको रेस्क्यू किया जाता है। तो उसका इंटरव्यू था, तो उसने बोला कि मैं खा रहा था, मछली पकड़ लेता था, खा लेता था, लेकिन बोला कि मुझे एक दिन ना उसका आंखें खाने की क्रेविंग होने लगी, मेरे को उसका जो हेड, जो जनरली वो लोग नहीं खाते थे, बोला कि मुझे खाने की क्रेविंग होने लगी। और पता चला कि वो केवल और केवल वो बॉडी क्या कर रही थी, बॉडी अलग अलग तरीके की चीजें खा करके न्यूट्रिशनल जो बैलेंस्ड जो सो कॉल्ड है उसको लाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि वो सारे जानवर जो कि हमारे हर्बीवोर की डायरेक्शन में आते हैं, उनमें भी ये वो आ जाती है, सेंस आ जाती है कि हमें हड्डी चाटनी है, क्योंकि जनरली सॉल्ट तो भाई हम लोग तो एक्स्ट्रा खा रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को तो सॉल्ट उतना भी नहीं मिल रहा है। तो ऑस्टियोफेजी जिसको बोलते हैं कि आपके प्योरली वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन तो क्या आपके क्या नाम है, वेजिटेरियन बोल रहा हूँ उसको, हर्बीवोर्स जो है, बिना लहसुन प्याज के खा रहे हैं तो वेजिटेरियन है। हर्बीवोर्स जो है वो आपको कभी कभी कोई ऐसे चिड़िया खाता हुआ मिल जाएगा, हिरन,
या कोई कभी ऐसे मरा हुआ जानवर है तो उसको चाटते हुए मिल जाएगा, या कोई ऑस्टियोफेजी है तो मतलब कहीं हड्डियां पड़ी हुई है तो जिराफ उसको चाटते और चबाते च्यू करते हुए मिल जाएंगे। गाय यहाँ तक कि मैंने देखा है कि उसके अंदर में जैसे ही कमी होती है सॉल्ट्स की खास तरीके की, तो दीवार चाटना शुरू कर देती है आसपास में, अगर उसको दीवार मिलती है तो। जस्ट टू लुक फॉर द आंसर कि किस तरीके से, अगर हम लोगों अभी अभी तो न्यूट्रिशनल पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इंट्यूटिव व्हाट डज इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस्ड मील वुड लुक लाइक। तो यस, केवल और केवल ये क्वेश्चन वहां से निकला था कि एक जो बिल्ली, देख रहे हैं उनको उनको मैं बता दूं कि जब हम बात कर रहे हैं कि हम न्यूट्रिशन पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम दोनों नहीं है, ये न्यूट्रिशन हाँ एज अ होल की बात चल रही है। हम हाँ, लोग तो बहुत न्यूट्रिशन टाइम से पढ़ रहे हैं, बट न्यूट्रिशन का जो साइंस है ना, वो अभी भी बहुत बालक है, बिल्कुल छोटा सा है, हमें बहुत ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन की लिमिटेशन है, और जो वेरिएशन है, वेरिएंस जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं, और अलग अलग तरह के खान पान है। तो इसलिए न्यूट्रिशन साइंस इज एवर इवॉल्विंग एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू फिल द गैप्स व्हाट वी हैव। बट बहुत तेजी से वो गैप्स फिल हो रहे हैं, मैं बता दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टडीज सामने आ रही हैं, और कई स्टडीज में हम एनिमल मॉडल्स को भी मतलब इंक्लूड कर लेते हैं कई बार, बट उसमें नुआंस देना जरूरी है। खैर, पर ये जो चीज है वो मुझे तो समझ नहीं आई कि मतलब इसका बैलेंस से क्या लेना देना है, बट ठीक है, टेस्ट वगैरह के हिसाब से ठीक है, टेस्ट के हिसाब से बैलेंस हो सकता है, बट न्यूट्रिशन प्रोफाइल के हिसाब से बैलेंस नहीं है। हाँ, मतलब कि सिंपल। मुझे तो ये लग रहा है हम लोग बहुत ज़्यादा पकाना बहुत ज़्यादा, मतलब इतना पार्ट हो गया है कि आप देखें ना कि थाली में हर चीज़ ब्राउन नज़र आती है। ब्राउनिंग का होता ही है मेयार्ड रिएक्शन, कि आपने यस। एक इतने टेम्परेचर पे चले गए हैं आप कि आपने लपेट दिया फिर उसको पूरे अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, है ना? या फिर उसमें मीठा डालेंगे तो पायसम या खीर के अंदर में इतना मीठा होता है कि वो फिर वो स्वीट, मतलब इतिहास में थोड़ी था कि हम लोगों के पास ये काबिलियत आ जाएगी कि हम इतना खतरनाक उसको हैक कर पाएंगे। मतलब जिस तरीके से अडल्ट इंडस्ट्री जो होती है, हमारा बेसिक जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से व्यक्ति शारीरिक संबंध स्थापित कर पाता है, ऑर्गेज़म जिसको बोलते हैं, अब बाकी जो अडल्ट इंडस्ट्री ने उसको हैक कर लिया ना, और उसकी वजह से लोग पगला रहे और वो नुकसान कर रही है। उसी तरीके से जो मीठे की पराकाष्ठा केवल बेरी हुआ करती थी, बेरी मतलब एक आपको बेरी मिल जाए वो उसकी मीठे की पराकाष्ठा है, कोई मीठा फल मिल जाए वो मीठे की पराकाष्ठा है। या यहाँ तक कि आज के जो मीठे आम हैं वो भी नहीं थे उससे पहले, क्योंकि ये मीठापन तो हमने कल्टीवेट किया है कर करके कि आपको करेक्ट। आम भी इतने जो है मीठे मिल जाएँगे, लेकिन उस टाइम के मीठे तो बहुत कम मीठे हुआ करते थे। तो आपको मीठा मिल भी जाएगा तो आप देखें तो मीठे की जो जो वो है ना कि जिसकी स्पाइक बड़ी तगड़ी आती है, कि आपको मीठा लगता है कि अरे मीठा है, क्योंकि इमीडिएट मिलेगा तो जल्दी-जल्दी गॉबल अप, यू ट्राई टू गॉबल अप बेरीज़ या इस तरीके की चीज़ें जो मिलती हैं आपको पर वो स्वीट शहर या स्टिमुलेशन पर है ना, कि आप अपना स्वीट छोड़ दें 1 महीने के लिए, तो बेसिकली आपको मीठा जो है वो 1 चम्मच शुगर डालने से होता था, तो आधे में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि स्वीट नमक में स्टिमुलेशन भी, मिर्च में भी। रीसेट हो जाता है। नमक, हाँ, हाँ, सब में। एडेप्टेशन। मिर्च तो खैर एडेप्ट खानी मतलब नहीं चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा, बट जो खाते हैं वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। एडेप्टेशन वाली डायरेक्शन में बिल्कुल मुझे हुँ। मेरा तो, क्योंकि घर में जब बच्चे हुए भाई-बहनों के, तो घर में मिर्ची का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है बच्चे, है ना? तो वो फिर जब मैं वापस आया, मतलब कि मैंने बाहर खाया, भाई मेरी हालत खराब हो गई। मैं कहा भाई मैं अच्छा खासा मिर्ची झेल सकने वाला इंसान होता था, वो खत्म हो गया। सेम गोज़ फॉर नमक एज़ वेल, कि नमक भी अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो बढ़ता रहता है। तो इसलिए जितना दूर आप जाएँगे मीठे से, उतना मतलब कम होती जाएगी आपकी क्रेविंग, बेसिकली ये है। ये उतना कोरिलेशन है उसका, इनवर्स कोरिलेशन है। खैर, इसमें हम बहुत ज़्यादा ही घुस गए। प्लीज, नहीं, अगर नहीं आप चलेगा। पीसीओडी से सफर कर रही हैं तो कोशिश करें कि प्लास्टिक कॉपीराइट कंटेनर्स तो और नहीं दे देंगे भाई साहब हमें? पता नहीं, लेकिन वो तो पहले ही पता चल जाएगा ना। मतलब पहली बात तो कि लीगल काम कर रहे हैं अपन के भैया, बैठ करके एक-एक लाइन पे इतना लंबा डिस्कशन चल रहा है, क्रिटिकली बाद में एनालाइज। आई होप नॉट। बाद में देते हैं ना जनरली ये, बाद में देते हैं, देख-दाख कर। अच्छा, नहीं आई डोंट नो, बट ठीक है, यहाँ देखते हैं जरा। पीतल के बर्तन और लोहे के बर्तन यूज करना शुरू करें। अब बात करते हैं अच्छा, ये कंटेनर्स पीसीओडी की, का इलाज जिसको बता रहे हैं। फूड में लीच करता है, जो फीमेल बॉडी अच्छा, में पीसीओडी प्रोड्यूस का की इलाज बता रहे हैं।
सिमिलर होते हैं और इससे हार्मोनल बैलेंस बिल्कुल गड़बड़ होने लगता है। इसलिए ग्लास कंटेनर्स और स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स में इन्वेस्ट करें, आपको बहुत फायदा। ये तो ठीक है, मतलब कि ग्लास और स्टेनलेस स्टील आर गुड, चलेगा, ये सजेशन चलेगी। होगा अगर आप नॉन स्टिक और एल्यूमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स को छोड़ मिट्टी के बर्तन, पीतल के ये नहीं। बर्तन और लोहे के बर्तन यूज लोहे का बर्तन चलेगा, लोहे का बर्तन चलेगा, एल्यूमिनियम छोड़ दो, उसका कोई इतना वो नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आगे चलते हैं। दैट वाज द स्पेसिफिक पार्ट जो हमें डिस्कशन करना था। करना शुरू करें। अब बात करते हैं आखिरी और शायद सबसे प्रभावशाली पॉइंट की, कनेक्शन विद द मून। आप माने या ना माने, लेकिन एक महिला की बॉडी का चंद्रमा से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। चांद का 28 दिन का रेवोल्यूशन साइकिल और एक महिला का 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल मात्र एक कोइंसिडेंस नहीं है। विमेन अब ये इतना फैला घुसा पड़ा है ना, इतना घुसा पड़ा है हमारे समाज के अंदर में, चांद का 28 डेज और क्या नाम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 डेज। बाकी फीमेल बोलते हैं ना, सदगुरु भी तो सेम चीज, सदगुरु जो है। मैं कह रहा सदगुरु कौन है? हाँ, मतलब मैं हमेशा मेरे मुंह से वही निकलता, सदगुरु। मतलब कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन, सिंपल लाइन है जो कि हम जनरली हम सबको रट जानी चाहिए कि किन्हीं दो चीजों के बीच में कोरिलेशन है। दैट डज नॉट मीन कि उन दो चीजों ने एक दूसरे को, या ए ने बी को कॉज किया होगा। ये बहुत सिंपल सी लाइन है जो सबको रटानी चाहिए स्कूल में या कॉलेजेस में, जब भी आपको पता चले, तो उससे आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। खैर, मैंने आपको कट किया, प्लीज। कट नहीं, मतलब कि सिंपल सी बात है, अपन जा रहे हैं चांद पे। अब चांद पे जो फीमेल पहुंचेंगी, अब क्या उनकी साइकिल फिर अर्थ के हिसाब से चलेगी कि क्या होगा, जुपिटर के हिसाब से चलेगी, या गायब भी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? भारत इस विश्व में जो है केवल फीमेल्स हैं जिनकी मतलब क्योंकि मैमेलियन है, तो किसी की स्ट्रेस है, किसी की कुछ और है, तो सबकी सेम चल रही है कि 28 दिन की ही चल रही है क्या? और रिसर्च है इसके ऊपर। डॉक्टर अंजलि थी जो कि नासा वाली थी, जिन्होंने इस पे रिसर्च भी किया था कि आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, नहीं आती हैं, साइकिल सिंक होती है, नहीं होती है, तो सब बढ़िया है, कोई इतना खतरनाक भूचाल नहीं आ रहा है। और आई थिंक इस पे बहुत लार्ज स्केल स्टडी भी हुई है, जिसके बारे में मैंने अपने बहुत पुराने वीडियो में बात की थी, जिसमें 4 लाख या समथिंग डेटा सेट यूज किए गए थे इस सिंकिंग वाली चीज के लिए। तो उसमें अधिकतर जो है वो इन सिंक नहीं पाया गया, वो मतलब कंप्लीटली वो वहीं पे फ्लैट हो गया वो क्लेम। तो मतलब वो भी मैं लगा दूंगा, मुझे जहां तक अगर मिलेगा तो वो क्लेम कि मतलब वो सदगुरु ने बोला था कि जब चांद चला जाएगा हमसे दूर, क्योंकि चांद हमसे दूर जा रहा है, राइट, हर साल 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, आई एम नॉट वेरी श्योर। 1 सेंटीमीटर नहीं, मेरे को मालूम है, वीसॉस ने मालूम है क्या एनालॉजी दी थी कि अगर आप एक पेंट का कोट जो होता है ना, उतना जा रहा है दूर, एक पेंट का कोट पर ईयर, मतलब 1 सेंटीमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं 1 सेंटीमीटर तो बहुत मोटा हो जाएगा, मतलब कि और भी कम जा रहा है, लेकिन जा रहा है, यस, ये नो डाउट, इसमें तो कोई वो है ही नहीं कि जा रहा है दूर। मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर हाँ वो दूर जा रहा है। तो वो जो सदगुरु का लेक्चर था कि मतलब उसमें वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे क्या होगा, धीरे धीरे वो चला जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा, विच इज ऑल्सो नॉट ट्रू, विच इज लाइक फार फेचिंग आइडिया। ऐसा होने में उससे पहले ही हम लोग मर जाएंगे। पर खैर, अगर दूर चला जाएगा तो फिर जो उनका आइडिया था कि जो महिलाओं को पीरियड्स नहीं होंगे, और महिला को पीरियड्स नहीं होंगे तो फिर ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा आइडिया था उनके उस रील का। तो इट वाज लाइक सो फार रीचिंग, तो उस पर ही फिर डिबंक किया गया था उस चीज को कि भाई ऐसा नहीं है कि इतना दूर चला जाएगा तो भी वो मून से कोई लेना देना उसका है नहीं। तो ये तो बहुत पुराना, मतलब ये जो है ना, ये भाई साहब जो हैं वो उस आचार्य मनीष और इस तरह के कैंप से जुड़े हुए हैं और बहुत सालों से ये प्रपंच कर रहे हैं, और इनको ज्यादा लोग बाकी आचार्य मनीष वगैरह को भवेड़ देते हैं, बट इनको कोई ज्यादा छेड़ता नहीं है, ज्यादा मैंने देखा है, क्योंकि ये उस फिटनेस और उस तरफ के डायरेक्शन में ज्यादा चले जाते हैं। बट ये ही इज ऑल्सो इक्वली प्रॉब्लमेटिक पर्सन इफ यू लुक एट इट क्लोजली। मस्त, हमको रेंट करते करते 1 घंटा हो गया है। Oh yeah. मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं, और मेरे को लग रहा है ये पीछे वाला पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो इसको उठा करके फेंक इसको देंगे आगे कर देंगे अपन, बिल्कुल। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, किसी और व्यक्ति विशेष को पकड़ करके डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, अगर इसका कॉपीराइट ना लगा तो। हाँ। बाय बाय। नमस्कार मित्रों, बाय बाय। बाय बाय।